हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है एक और वीडियो में। मेरा नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं विवूज ऑटो व्लॉग्स। देखिए, आज हम ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, एक हफ्ता तकरीबन इसको हुआ है। देखिए, इस गाड़ी में बहुत सारी ऐसी फीचर्स जो आपको इंप्रेस करने वाली है, चाहे वो हिल लॉन्च असिस्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो या फिर इसका इम्प्रूव्ड डिजाइन हो। इसका डिजाइन तो मुझे काफी पसंद आ रहा है और इंटीरियर्स भी क्लास ए नंबर इंटीरियर्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। बट स्टिल देयर आर सम चीजें जो अभी भी मिसिंग है, या फिर अगर ये चीजें और होती गाड़ी में तो इट कुड हैव बीन अ बेटर प्रोडक्ट। और कुछ शिकायत नहीं है इस गाड़ी से। मारुति सुजुकी का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। एमपीवी एक ही है मारुति सुजुकी के पास में। ओमनी और इको को आप एमपीवी कंसिडर नहीं कर सकते, वो ज्यादा कमर्शियल रेंज की या फिर कार्गो रेंज की गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी है वो थोड़ी सी प्रीमियम है। इसके इंजन्स बहुत अच्छे हैं, इसमें फीचर्स काफी अच्छे दिए गए हैं। तो आज फिलहाल हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो इसमें मिस आउट की गई हैं या कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ताकि आपको सारी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड स्टफ जो है मिलते रहे, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में एक ऑटो फैक्ट देता हूं या फिर एक ऑटो का ज्ञान देता हूं, छोटा सा एक फैक्ट बताता हूं या फिर कोई टिप बताता हूं जो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रह सकती है या कुछ इंटरेस्टिंग रह सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले नेगेटिव की। तो यहाँ पर मैंने लेग रूम को रखा है थर्ड रो का। जो थर्ड रो का लेग रूम है वो बिल्कुल निल है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी लेग स्पेस नहीं है। लॉन्ग रूट्स के लिए मैं कभी भी थर्ड सीट यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकता अर्टिगा की, स्पेशली फॉर एडल्ट्स। हाँ, जो चिल्ड्रन है उनके लिए मेरे ख्याल में ये सोबर है। मुझे नहीं लगता उन लोगों को ज्यादा लेग रूम की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, जब व्हेन इट कम्स टू एडल्ट तो वहां पर लेग रूम की आपको जरूरत पड़ती है। या फिर अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो लेग रूम ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए ही उनको, बीइंग बल्कि इन साइज। और यहाँ पर अगर मैं 100-150 किलोमीटर की बात करूँ तो बात चल जाती है। लेकिन जब आप जा रहे हो 400-500 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर, तो थर्ड सीट इज रियली अ वेरी टफ जॉब टू गेट इनटू। साथ ही जो यहाँ पर मुझे कमी लगी थर्ड रो में ही, वो है यहाँ पर एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो नहीं प्रोवाइड की गई है थर्ड रो के लिए। और जो रूफ माउंटेड एयर कंडीशनिंग यूनिट है वो इफेक्टिव तो है, नो डाउट, बट उसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, यानी कि लाइट नहीं है उसके नॉब्स पे। तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से मोड पर या कौन से स्टेप पर अभी चल रही है। अगर आप रात में ट्रेवल कर रहे हो तो वो आपको अनुमान या फिर टॉर्च जलाकर ही करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे मैंने इसका रखा है वेंटिलेटेड कप होल्डर्स। ये सब्जेक्टिव चॉइस है, बट मैं थोड़ा सा कंसिडर कर रखूंगा ग्लव बॉक्स को। यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है ओवर वेंटिलेटेड कप होल्डर्स। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अपने फूड, आप अपने चॉकलेट्स, बियर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज, यहाँ तक तो कैंस भी आप यहाँ पर वहां पर कूल कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वेंटिलेटेड कप होल्डर्स तो वहां पर आप उसी के साइज की बॉटल्स या उसी के साइज की कैंस ही यहाँ पर कूल कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता गर्मियों में या फिर ठंडियों में, अगर आप कभी आपको ऐसा लगा कि मौसम बहुत सही है, सुहाना हो रहा है, तो विंडोज रोल डाउन कर लें तो वो वेंटिलेटेड कप होल्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक आपकी जो बॉटल है उसको ठंडा रख पाएंगे। मुझे ये थोड़ी सी शिकायत है। तो इससे बेटर टेक्नोलॉजी थी कि आप कूल्ड ग्लव बॉक्स देते हैं इन स्पाइट ऑफ वेंटिलेटेड कप होल्डर्स। देखिए, तीसरा पॉइंट में मैंने रखा है यहाँ पर ऑटोमेटिक यूनिट किसी डीजल में नहीं प्रोवाइड की गई है। मैं था कि एटलीस्ट ZXi एंड VXi में तो ऑटोमेटिक आ ही जाता, क्योंकि सेम इंजन में आपको स्विफ्ट में भी मिल रहा है, डिजायर में भी मिल रहा है। और जितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना गाड़ियां, उसमें डीजल में भी मारुति सुजुकी कोशिश कर रही है प्रोवाइड करने की। जरूर मैं यहाँ पे कहूंगा कि डीजल बलिनो में नहीं है, वो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। बस क्योंकि जो अपकमिंग कार्स, आप डिजायर के बाद से जो फेज चेंज देखोगे ना मारुति सुजुकी का, उसमें डीजल इंजन में भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है ऑटोमेटिक का। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिला, ये जरूर एक सवाल क्रिएट करता है। प्लस जो ऑटोमेटिक आपको पेट्रोल में मिलती है वो 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, जिसमें मजा नहीं है। आपको ऑटोमेटिक की फील आ जाएगी नो डाउट, बट एक बहुत अच्छा स्मूथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलेगा। वो ड्राइव करने का मजा जो ऑटोमेटिक का है वो शायद आपका कहीं ना कहीं डिसॉल्व होता हुआ नजर आए। वो जो एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर अगर इफेक्टिव होता तो वो ज्यादा शानदार होता। बट स्टिल वी कैन कोप अप विद 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, फ्लुएंसी के लिए आप यहाँ पर 7 स्पीड दे सकते थे या 6 स्पीड एटलीस्ट दे सकते थे। देखिए, एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है, वो है इसका डीजल इंजन। अब आप देखोगे जितनी भी मारुति सुजुकी की डीजल वेरिएंट्स हैं उनकी किसी की भी BHP 88 से ज्यादा नहीं है। अब पहली बात तो सेम पेट्रोल डीजल इंजन वो लोग यूज कर रहे हैं, बी इट इग्निस जो पुरानी डिसकंटिन्यू हो गई है या फिर अभी कमिंग अर्टिगा।
या फिर मैं सियाज की बात करूँ वो भी फेसलिफ्ट के साथ में है। ये तो नई जनरेशन है, इसमें भी कोई डीजल इंजन का ऑल्टरनेट नहीं आया, तो 88 bhp ही है इसकी। अगर इसके कंपटीशन की बात करूँ, चाहे वो BRV हो, चाहे वो लॉजी हो, इनोवा क्रिस्टा हो, ऑब्वियसली बड़ा सेगमेंट हो गया, और मरेजो हो, तो उन सभी के BHP नॉर्म्स जो हैं इससे वे अहेड हैं। BRV 100 bhp, यहाँ पर मरेजो 121 bhp के साथ आती है, तो इतने सारे BHP नॉर्म्स हैं यहाँ पर, इम्प्रूव्ड BHPs है, मतलब कि मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में, तो वो यहाँ पर ज़रूर खलती है कमी। यहाँ तक तो इससे भी मतलब मिड लेवल हैचबैक्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो फिगर हो, फ्री स्टाइल हो, उसमें भी इससे ज़्यादा BHPs हैं डीजल इंजन में। 100 bhp के करीब प्रोड्यूस करती है फिगो, या फिर फ्री स्टाइल की बात करूँ, या एस्पायर की बात करूँ, अमेज की बात करूँ, सभी के डीजल इंजन इससे ज़्यादा पावरफुल हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर कंसिडरेबल है, वो है किसी भी वेरिएंट में CNG ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका रीज़न मुझे पता है बहुत हद तक, इसीलिए क्योंकि SHVS टेक्नोलॉजी में आ रहा है पेट्रोल इंजन जो है इसका 1.5 लीटर का। प्रोबेबली यही रीज़न है कि अभी CNG टेक्नोलॉजी इसके साथ में नहीं आई है, तो कमर्शियल में मेरे ख्याल में मारुति सुजुकी को लाना चाहिए, और कमिंग डेज में शायद आपको देखने को मिल जाए। बट वो टेक्नोलॉजी जो मेट करे एक SHVS पेट्रोल इंजन के साथ में CNG को, वो अभी कहीं ना कहीं लैग है, तो हाल फिलहाल तो नहीं है, बट हाँ कमिंग डेज में आपको ज़रूर मिल सकती है। एक चीज़ और मैंने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखी, वो है रियर का जो आर्म रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वेल मैन्युफैक्चर्ड नहीं आपको लगेगा, आपको ये फील नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है। बाकी अगर गाड़ियों की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब जो रियर का जो इसका आर्म रेस्ट है वो स्टिचिंग काफ़ी प्रॉपर है, बट वो इंक्लाइंड है नीचे की तरफ, हल्का सा इंक्लाइंड है, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता है क्योंकि उसमें कप होल्डर्स नहीं है। साथ ही जो कप होल्डर्स की अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड रो में आपको केवल डोर पैनल्स में मिलेंगे, यहाँ पर बीच वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको फ्लोर रैंप होता है वहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं किए गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे मिसिंग है, बट हाँ जिन लोगों को ये मैटर करता होगा वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। अब एक और चीज़ है यहाँ पर हेडलाइट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो अभी कमिंग जितनी भी गाड़ियाँ हैं मारुति सुजुकी उसमें DRLs लगभग हर एक गाड़ी में है, चाहे आप बलिनो को देखो, स्विफ्ट को देखो, इग्निस को देखो, डिजायर को देखो, सियाज को देखो, सब में डाला है। स्विफ्ट में नहीं था, स्विफ्ट में डाल दिया, सियाज में डाला नहीं था, सियाज में डाला, बलिनो में तो पहले ही आता था, डिजायर में नहीं था, डिजायर में डाल दिया गया। अब ये जो जनरेशन आई है इसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि DRLs एटलीस्ट हो, यहाँ पे DRLs नहीं दिए गए, साथ ही साथ आपको LED हेडलैम्प यूनिट भी नहीं मिलती है, सो दिस इज वेरी सैड। जो DRLs तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल लॉन्च असिस्ट है वो आपको केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही मिल रहा है। वाई मारुति सुजुकी क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्यों ये केवल ऑटोमेटिक में ही दिया जा रहा है। आप टॉप एंड भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको ESP एंड हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स आपको नहीं मिल रही हैं। मुझे बस यही कुछ कमियां थी जो मुझे लगा मारुति सुजुकी के अंदर आई हैं, बट इसके अलावा ऑलराउंड अगर मैं बात करूं इट इज़ अ वेरी नाइस एंड यू कैन रियली गो फॉर इट अनटिल अनलेस आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हो, या फिर आपका जो पॉइंट है वो इनके ऊपर बेस्ड ना हो। तो बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं इट इज़ अ very nice car, be it the design, be it the petrol engine, be it the interior of the car, या स्पेस की बात करूं तो कार्गो स्पेस बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ का भी। ओवरऑल इट इज़ अ नाइस कार। अब बढ़ते हैं कार फैक्ट्स के बारे में या ऑटोमोबाइल फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि मारुति सुजुकी हर 1 मिनट में 3 गाड़ियां सेल आउट करती हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करूं तो 15,68,600 कुछ गाड़ियां उसने प्रोड्यूस की हैं। एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेलिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इतनी सारी गाड़ियों को अगर मैं यहाँ पर डेज के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूँ, यानी कि 365 इंटू 24 यानी कि 24 घंटे और हर एक घंटे में 60 मिनट यानी कि 60, तो इट कम्स आउट टू बी 5,25,600 मिनट्स। अब इन मिनट्स को अगर मैं डिवाइड करूँ 15,68,000 से तो 2.98 के करीब आता है, यानी कि 3 गाड़ियां हर मिनट में मारुति सुजुकी सेल आउट कर रही है। 1983 से, चाहे वो 800 हो, चाहे वो जेन हो, ऑल्टो हो, वैगनआर हो, सियाज हो, SX4 हो, ये गाड़ी टॉप नॉच रही हैं अपनी क्लास में। तो ऑब्वियसली हर 1 मिनट में 3 गाड़ी सेल करना ये एक स्टैटिस्टिक्स दर्शाता है, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर का कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई बहुत, मतलब आप खुद ही बिलीव करो यार, इजंट दिस अमेजिंग कि हर मिनट में 3 गाड़ियां कोई मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है। इतनी तो एक गाड़ी को बनाने में भी टाइम नहीं लगता। डू यू बिलीव कि एक गाड़ी को 3 मिनट में बनाया जा सकता है, लेकिन वो सेल आउट कर रही है 1 मिनट में 3 गाड़ियां। सो दिस इज रियली अप्रिशिएबल। थैंक्स मारुति फॉर सर्विंग अस सिंस क्वाइट अ व्हाइल। 84 से 83 से सर्व कर रही है।
सो दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट। कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बस जुड़े रहिए, आपको मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ पर इंस्टाग्राम एड्रेस दिया गया है, इसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार।